सीताराम दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास नाम जप को लेकर कोई भी अनुभव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरो मन राम ही राम रटे रे, जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटे रे। अर्थात भगवान श्री राम के नाम की इतनी महिमा है कि इस जन्म के ही नहीं, हमारे पूर्व कई जन्मों के पाप भी भगवान के नाम से जल जाते हैं। लेकिन बात फिर वहीं आकर टिक जाती है कि उसके लिए भी मनुष्य का विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि मुझे नाम जप करना ही है। उसे इतना विश्वास होना चाहिए कि नाम जप ही मेरे जीवन की सभी समस्याओं को ख़त्म कर सकता है। संत महापुरुष कहते हैं कि नाम जप मनुष्य के भौतिक तापों को भी मिटाता है, बड़ी से बड़ी बीमारी को भी दूर कर देता है। ये सत्य घटना परम पूज्य महाराज श्री हित प्रेमानंद बाबा ने अपने प्रवचनों में बताई। वे बताते हैं कि कबीर दास जी के एक शिष्य जो कि गंगा नहाने जा रहे थे, उन्होंने देखा कि गंगा के तट पर बहुत भीड़ लगी हुई है और वहाँ पर एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। तब वे भीड़ को चीरते हुए उस व्यक्ति के पास गए और पूछा कि तुम्हें ऐसा क्या दुख है कि तुम अपना जीवन समाप्त करना चाहते हो। उस व्यक्ति ने कहा कि क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, मैं कुष्ठ रोग से पीड़ित हूँ। मैं इससे परेशान तो हूँ ही, लेकिन जो लोग मेरे चारों तरफ रहते हैं वे भी मुझसे परेशान हैं। कोई मुझसे बात तक नहीं करना चाहता। जब मैं पूरी तरह से अकेला पड़ गया हूँ तो मेरा ये जीवन मेरे लिए बोझ बन गया है। अब मैं क्या करूँगा इस जीवन का, इसलिए मैं अपने जीवन को समाप्त करना चाहता हूँ। तब कबीर दास जी के वे जो शिष्य थे वे उससे कहने लगे कि तुम अपनी बीमारी की वजह से अपना जीवन समाप्त कर रहे हो। इससे अच्छा है कि तुम नाम जप करो, प्रभु का नाम जप करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। ये मनुष्य जीवन तुम्हें यूं ही नहीं मिला है, ये प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है। वो व्यक्ति कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मेरे पास अब यही हल है। तब कबीर दास जी के वे शिष्य कहते हैं कि तुम मेरे कहने से 3 बार गंगा जी में डुबकी लगाओ। तब वो व्यक्ति इस बात के लिए तैयार हो जाता है। पहले तो वो व्यक्ति पूछता है कि उससे होगा क्या। तब कबीर दास जी के वे शिष्य कहते हैं कि तुम डुबकी लगाओ तो सही। अब जैसे ही वो व्यक्ति एक डुबकी लगाता है, कबीर दास जी के शिष्य कहते हैं राम। जैसे ही वो व्यक्ति दूसरी डुबकी लगाता है वो फिर से कहते हैं राम। और जैसे ही वो व्यक्ति तीसरी डुबकी लगाता है वो फिर से कहते हैं राम। और तीसरी डुबकी के बाद जब वो गंगा से बाहर आता है तब सब देखकर अचंभा करने लगते हैं, क्योंकि उसका वो कुष्ठ रोग जिससे वो परेशान था, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को समाप्त करना चाहता था, वो पूरी तरह से मिट चुका होता है। ये देखकर सभी बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं और वो व्यक्ति भी बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। वो कहता है कि ये आपने कैसे किया। तब कबीर दास जी के वो शिष्य कहते हैं ये तो भगवान के नाम की महिमा है, ये नाम जप की महिमा है और नाम जप से ही तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर हुआ है। परम पूज्य महाराज श्री हित प्रेमानंद बाबा कहते हैं कि लोग जब सवाल करते हैं कि संत महापुरुषों के पास जब इतनी शक्ति थी कि वे नाम जप से बड़े रोग को दूर कर सकते हैं तो वे करते क्यों नहीं। जब उनकी कोई रोग हो जाता है तो वो उस रोग को क्यों दूर नहीं करते। महाराज श्री बताते हैं कि जो संत महापुरुष होते हैं वो उनके जीवन का लक्ष्य होता है परमात्मा के चरणों की प्राप्ति। उन्हें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। और वे कहते हैं कि संत महापुरुषों की अपने शरीर पर इतनी ममता नहीं होती कि वे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रभु को परेशान करें। इसलिए वे चाहते ही नहीं कि वे अपनी इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रभु को परेशान करें, वरना संत महापुरुष क्या नहीं कर सकते। और वे कहते हैं कि ये राम नाम का जो जप था वे कबीर दास जी के शिष्य ने किया,
क्योंकि उन्हें नाम जप पर बहुत विश्वास था। इसलिए नाम जप करते ही वो व्यक्ति कुष्ठ रोग से जो पीड़ित था वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। एक बार फिर से ये साबित हो गया कि नाम जप में नामी से भी ज़्यादा शक्ति है। नाम जप करते ही नामी हमारे साथ हो जाते हैं, अर्थात प्रभु हमारे साथ हो जाते हैं। इसलिए नाम जप कीजिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवान के चरणों की प्राप्ति, और वो नाम जप से ही हो सकती है। और नाम जप केवल पारलौकिक कल्याण ही नहीं करता, नाम जप भौतिक, आध्यात्मिक और पारलौकिक तीनों तरह का कल्याण करता है। इसलिए एक भी दिन व्यर्थ ना जाने पावे और नाम जप किया जावे। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।